नमस्कार दोस्तों, महेश्वरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल है दोस्तों 1961 से 1966। दोस्तों, इससे पहले हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1951 से 1956 तक था। फिर दोस्तों हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना पढ़ी, जिसका कार्यकाल दोस्तों 1956 से 1961 था। दोस्तों अब पढ़ेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल है 1961 से 1966। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन कि तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? किस मॉडल पर आधारित थी तीसरी पंचवर्षीय योजना? तो दोस्तों सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है दोस्तों। जबकि दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। और दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो दोस्तों सुखमय चक्रवर्ती। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना में पढ़ा था, वहाँ पर जो प्राथमिकता दी गई थी वो दोस्तों किसको दी गई थी? तो दोस्तों कृषि को दी गई थी। जबकि दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसको दी गई? उद्योगों को दी गई। दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसको दी गई? तो दोस्तों कृषि तथा उद्योगों का समन्वित विकास। यानी दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान दिया गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों उद्योगों पर ध्यान दिया गया था, जबकि तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में दोनों का समन्वित विकास पर ध्यान दिया गया। इसका मतलब दोस्तों कृषि भी और उद्योग भी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की अचीवमेंट, यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियां क्या क्या थी। तो दोस्तों हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना की अचीवमेंट पढ़ी थी। तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं की जो अचीवमेंट थी उसमें पहली अचीवमेंट थी बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाएं प्रारंभ करना। जबकि दोस्तों हमने दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं की अचीवमेंट देखी। तो दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं की अचीवमेंट क्या थी? तो दोस्तों लौह इस्पात कारखानों की स्थापना। जबकि दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो अचीवमेंट है, उपलब्धि है, वो दोस्तों नंबर 1 पे क्या है? बोकारो जो दोस्तों झारखंड में पड़ता है। 1965 में लौह इस्पात कारखाने की स्थापना की गई। और किसके सहयोग से दोस्तों? रूस के सहयोग। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 2 की। दोस्तों नंबर 2 पे 1 जुलाई 1964 को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई। यानी दोस्तों IDB यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि IDB बैंक की यानी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? तो दोस्तों आपका आंसर होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई। ठीक है दोस्तों। नंबर 3 पर लिखा हुआ दोस्तों 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई। यानी दोस्तों फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई। ठीक है दोस्तों। दोस्तों नंबर 4 पर लिखा हुआ है 1965 में कृषि कीमत आयोग का गठन किया गया। यानी दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन इन 1965। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसका गठन किया गया? तो दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसका गठन किया गया।
फिर दोस्तों आगे लिखा हुआ है, इसे 1985 में कृषि कीमत तथा लागत आयोग में बदल दिया गया। यानी दोस्तों इट वॉज चेंज टू द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर प्राइस एंड कॉस्ट इन 1985। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आगे लिखा हुआ है, यह आयोग किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध करवाता है। और वर्तमान में दोस्तों अगर देखा जाए तो वर्तमान में यह आयोग 24 प्रकार की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य देता है। ठीक है दोस्तों। तो आगे पढ़ेंगे लक्षित विकास दर, यानी दोस्तों टारगेट डेवलपमेंट रेट। तो दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना में टारगेट डेवलपमेंट रेट 5.6% रखी गई थी। और दोस्तों प्राप्त कितनी की गई थी? तो दोस्तों प्राप्त की गई थी 2.8%। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको इस पंचवर्षीय योजना में ये भी ध्यान रखना है कि यह जो योजना थी अब तक की सबसे विफल योजना थी दोस्तों। यानी ये दोस्तों सफल नहीं हो पाई थी, ये सबसे विफल योजना थी दोस्तों। और इस योजना का नाम क्या पड़ा दोस्तों? ट्रिकल डाउन प्लान, ट्रिकल डाउन प्लान। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये योजना विफल योजना क्यों थी? उसके मेनली 3 कारण थे दोस्तों। पहला कारण 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। और दोस्तों नंबर 2 1965 भारत और पाकिस्तान का युद्ध। और दोस्तों नंबर 3 1965 में भीषण अकाल पड़ा था। तो दोस्तों ये 3 मेनली कारण थे जिस वजह से ये पंचवर्षीय योजना यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों विफल योजना साबित हुई। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आपका पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसमें दोस्तों आपको याद रखना है टारगेट रेट कौन सा मॉडल पर आधारित थी और दोस्तों इसका सन। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू दोस्तों।